फजल बख्श, कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ रह गए हो? मर तो नहीं गए, जिंदा तो हो? तुम बिल्कुल सही समझी। मरने में और मर मिट जाने में ज्यादा फर्क नहीं होता। हेलो, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? गर्लफ्रेंड से झगड़ा तो नहीं हुआ? हाय काश कुछ बोले यार, मगर बोलती ही नहीं है। जब देखो एक ही बात कहती रहती है, मैं मसरूफ हूँ, टॉक टू मी लेटर। मुझे लगता है वो इसलिए करती हैं कि तुमसे प्यार जो नहीं करती। ऐसी बात नहीं है। पता है बात क्या है? बहुत खूबसूरत है, इसलिए थोड़ा सा बनता है उस पे दिखाने दो नखरे। फजल बख्श, बहुत बुद्धू हो तुम, बहुत। तुम्हें पता है कभी कभी मेरा क्या दिल चाहता है कि मैं उसके घर जाऊं, उसके सामने खड़ा हूं, उसका हाथ पकड़ के उसको मैं बोलूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बताओ मुझे ये करना चाहिए? हेलो, लगता है तुम्हारा नेटवर्क खराब हो गया। नहीं, नेटवर्क तो ठीक है मेरा। बस वैसे बस मैं सोच रही थी कि मोहब्बत कितनी अजीब सी चीज है ना, कि मोहब्बत दिमाग खराब नहीं कर देती। जाहिर है दिल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, दिल को खराब करके दिमाग को ठीक करने का। अगर तुम क्या समझोगी, तुमने कभी मोहब्बत ही नहीं की। हाँ, शायद मुझे समझ नहीं आएगी। असल में मैं मोहब्बत जैसे जज्बे से बिल्कुल आ रही हूँ। खैर, एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारा घर किस तरह का है फजल बख्श? क्या? मेरा घर? क्यों? ये क्यों पूछ रही हो? अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, नहीं बताना तो ना बताओ, माइंड नहीं करूंगी। नहीं मैं बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही समझ लो मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी छोटा लगता है। काम पक्का हुआ है लेकिन फिर भी कच्चा लगता है। समझ रही हो ना? ये तुम इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो तुम्हारे साथ नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, वो दाऊद अली खान के घर पे क्या हुआ? तुम्हारी मुलाकात हुई उससे, उसके जो बेटे से, क्या नाम है उसका, शामिर सिकंदर? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने ना उसे साइड प्रोफाइल से देखा था। बड़ा कोई बदतमीज और खरांट आदमी लग रहा था मुझे। शिवराय बाद में बात करता हूँ, अभी जरा मेरे बाबा आए। अच्छा, बाबा को मेरा सलाम दे। हाँ, हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, अगर बाबा को तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो बाबा पूछेंगे तुम कौन हो, फिर क्या बताऊंगा? ले, तो कह देना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सिंपल। और अगर उन्होंने कुछ और समझ लिया तो तुम्हें नहीं लगता हम तीनों मसले में आ जाएंगे, तुम, मैं और वो? अल्लाह फजल बख्श, वो हर वक्त वो तुम्हारे दिमाग में रहती है बस। हाय सच। अच्छा मैं फोन रखने लगा हूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं, तुम फोन नहीं रखोगे। अरे काम है बाबा। अच्छा जाओ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। फरहाद नाम है उस लड़के का। भाई निहायती शरीफ, ईमानदार और अमीर घराने से ताल्लुक है उसका। यकीन करो सफिया, ये लड़का तुम्हारी शिब्रा के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां ला के रख देगा, और वो भी तुम्हारे शौहर की सोच और असूलों के मुताबिक। क्या मतलब? समझे नहीं मैं। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लड़का ना ही रिश्वतखोर और ना ही हराम कमाता है। अच्छा, याद है ना पिछली बार तुम्हारे बेटी और शौहर ने कितना बावेला मचाया था? कैसे भूल सकती हूँ, याद है। तुम्हें इस रिश्ते का सुनकर खुशी क्यों नहीं हुई? कहीं तुमने शिब्रा के लिए कोई और लड़का तो नहीं देख लिया? अरे नहीं नहीं, कोई और लड़का कैसे देख सकती हूँ। अच्छा तो फिर ये बताओ, कब लेकर आऊं लड़के वालों को? एक काम करते हैं ना, मैं पहले शिब्रा के अब्बा से बात कर लूँ, उसके बाद बताती हूँ। सही है भाई, जल्दी बात कर लेना, अच्छा खासा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए कहीं। और वो तो तुम्हें याद है ना, शिब्रा यूनिवर्सिटी। अरे भाई, यूनिवर्सिटी में जो तमाशा लगा था, उसके बाद तो फरहाद तुम्हारी शिब्रा की ईमानदारी और सच्चाई का दीवाना सा हो गया है। वो तो कह रहा है मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। चाय पियोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, समोसे और बिस्कुट भी। हाँ हाँ। और बहन,
चल सुलेमान भाई से जल्दी बात करके बता देना, मुझे लड़के वालों को भी फोन करना है, बड़े फोन आ रहे हैं उनके। हाँ मैं बात करके बताती हूँ ना, अभी चाय लाओ हैं? हाँ हाँ हाँ। भिंडी है? नहीं, आज भिंडी नहीं लाया। फिर हम क्या पकाएं? भले। दादी ने आपके लिए भिजवाया है। अरे थैंक यू, मेरे लिए बनाया। पहन के देखिए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल पहन के देखते हैं। दादी ने बनाया है तो पहनना तो पड़ेगा। पहन के देखते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है भले ना? भले, मेरी अम्मा ने बनाया हाथ से। हाँ बता रही है। हाँ। जबरदस्त। और बेगम? वो तो सिर्फ हाथ चलाती हैं। भले। भले। अरे बेटा बात सुनो, ये मेरी तरफ से दादी को दे देना। सर, सर नहीं, पैसे नहीं। अरे यार दे दो नहीं, यार। सर नहीं, पैसे इतने पैसे मैं पैसे नहीं लेता, हम नहीं लेते पैसे। बेटा ये 100 रुपया तेरा, ये 100 रुपया छोटी का, भाइयों को नहीं बुलाना। क्या भाई चले बेटा, अम्मा चले घर चले। सर ये जो संगत में आप मजबूर करते हैं ना, पैसे नहीं दे सर, ये रखे सर, ये रखे सर। नहीं कोई बात नहीं, जेब में रखे सर, नहीं ऐसे नहीं। कोई बात नहीं। बच्चे मासूम है, गरीब से गरीब घर में पैदा होते हैं, फिर भी खुश होते हैं। ये तो बड़ा होके पता चलता है कि नवाज शरीफ के घर में नहीं, नवाजुद्दीन के घर में पैदा हुए हैं। सर डोंट माइंड, आप थोड़ा परेशान हैं। परेशान तो हूँ, डर लग रहा है। अगर उसको सब सच बता दिया तो जो कुछ भी है खत्म ना हो जाए, बस इसीलिए। सर बाहर मुल्क में जो आदमी झूठ बोलता है ना, फंस जाता है। इधर तो इतने दिन रात झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इधर सच बोलते हैं तो फंस जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? और रहने दो, कहानी को चलने दो, लोग पसंद कर रहे हैं। फजल बख्श। हाँ एंजॉय। फजल बख्श, तेरे कितने बच्चे? 7 7? जी, 9 थे, 2 अल्लाह को प्यारे हो गए, 7 बच्चे हैं। बड़ी मोहब्बत की शादी होगी भाई तेरी, जो तूने 7 बच्चे पैदा कर। नहीं, जबरदस्ती शादी है, शॉर्ट के साथ चाचा की। हाँ, मोहब्बत की होती तो 2 बच्चे होते। सर मैं कह रहा हूँ आप 4 शादियां करो और 2 बच्चे पैदा करो, एंजॉय। हाँ 7 बच्चों को कैसे पालता होगा यार तू? सर यहाँ ऐसे थोड़ा ही है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करोगे वो बाप को पालते हैं। किसी को चौक पे बैठा दो, किसी को गैरेज में लगा दो, किसी को रेडी में। एंजॉय भले है। तो ये खबर तो फिर अच्छी है। हाँ, वरना आजकल कौन हलाल और हराम में तमीज़ करता है। तुम ऐसा करो कि वो लड़के वालों से कहो कि वो आकर देख लें शिप्रा, हमें कोई इतराज़ नहीं। ठीक है। वैसे मेरे दिल में ना एक और बात भी आ रही थी, पता नहीं आपको सुन के कैसा लगेगा। बात बताओगी तो पता चलेगा। वो शिप्रा के रिश्ते की बात हुई ना, तो मेरे दिल में फजल बख्श का ख्याल आया। वो भी तो इतना अच्छा लड़का है, शरीफ, ईमानदार, सीधा साधा सा। फजल बख्श? सब ये पागल हो गई हो क्या? भाई कहा हमारी शिप्रा और कहा फजल बख्श, क्या हो गया? क्यों? क्योंकि वो सीधा साधा और गरीब है इसलिए। अरे भाई नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। रहने दो भाई, तुम नहीं समझोगे। समझा देना, समझ लूंगी, समझाएं। सफिया, फजल बख्श और शिब्रा में बहुत फर्क है, ठीक है? जैसे सोच का, तालीम का, प्रोफेशन का। भाई शिब्रा ने आगे जाके CSS करना है। फजल बख्श चलो कोई बहुत तीर मार ले तो 20-25 साल में सुपरिटेंडेंट बन जाएगा ना। तो कैसे बनेगी ये जोड़ी, कैसे चलेगी? और अगर शिब्रा को कोई एतराज ना हो तो?
रहने दो भाई सफिया, तुम नहीं समझ सकोगे। और हाँ, याद आया, फजल बख्श साहब ने पहले से कोई लड़की पसंद कर रखी है, उसे बहुत मोहब्बत है उससे, लेकिन वो लड़की का बाप नहीं मान रहा है। तो अच्छी बात है ना कि ना माने भाई। आप खुद देखें, अगर आज हम जिंदा हैं और खुश हैं तो फजल बख्श की वजह से। मानता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम शिब्रा की। जानती हूँ सलमान, जानती हूँ शिब्रा आपको बहुत अजीज है और आप चाहते हैं कि उसका कहीं म्यारी रिश्ता हो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना वो भी गलत नहीं है। तुम कुछ ना करो भाई, वो लड़की वालों से कहो कि वो आके शिब्रा को देख लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। और आपकी बहन से क्या कहूँ जो बार बार रुखसती की तारीख पूछ रही हैं। आप उनसे कोई बात ना करें, नरगिस से मैं खुद कर लूंगा बात। भिंडी फ्राई खाएंगे या सालन बनाऊं बच्चों के लिए फ्राई करें? फ्राई कर दो, हमें भी तो फ्राई कर ही दिया तुमने। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया। फजल बख्श, एक बात पूछूं? माइंड तो नहीं करोगे? अरे पापा, माइंड होगा तो माइंड करूंगा ना। आप बिस्मिल्लाह करें, बात पूछें। नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। शिप्रा, हाउ चाइल्डिश ऑफ यू शिप्रा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें? ऐसे क्या देख रही हो? ये तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, या फजल भाई से पूछूं? वैसे मैं खुदा की कसम पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सकी तुम दोनों की। बको मत। यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो इस वक्त फजल भाई के कमरे में? ये यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बहन मुझे इतना मिस कर रही है। हाँ बिल्कुल, बल्कि वो तो अपने आप से भी जेलस होना शुरू हो गई है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड से। खुशी भी हो रही है, साथ साथ घबराहट भी हो रही है। घबराहट क्यों? सोच रहा हूँ वक्त आ गया है शिप्रा को सच बताने का। हाँ वैसे आप सही कह रहे हैं। अच्छा आपको पता है जो प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, वो बिल्कुल जादू की तरह चलेगा। हाँ देखो प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी रुखसती का क्या अपना? अरे वो तो मत पूछिए शामिर भाई, आपको पता है जब से आपने पप्पो को डराया है ना, वो तो रोज आ जाती है रुखसती की तारीख मांगने। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छे से करेंगे तुम्हारी रुखसती। ठीक, तुम्हारी बहन मुझे कॉल कर रही है, मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ ओके ओके, खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो। हाँ सुना है यूनिवर्सिटी पहुंच गई मेडल लेने। कैसा जा रहा है, सब अच्छा जा रहा है? और क्या ऑप्शन छोड़े तुम्हारे मुर्शिद साईं ने मेरे पास? कितनी बुरी बात है, तुम थोड़ा सा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, ये गुरूर को जरा साइड पे रखो। तुम ये जब अपने अंदर से गुरूर हटाओगी ना, तुम देखोगी तुम्हारा वजूद से मोहब्बत से भर जाएगा, जस्ट मोहब्बत। अल्लाह, बड़ी मोहब्बत मोहब्बत की माला झप रहे हो। क्या हुआ? वो तुम्हारी कातिल हसीना ने कहीं तुम्हें कोई सिग्नल तो नहीं दे दिया
अरे यार बस क्या बताऊं तुम्हें, सिग्नल तो बहुत छोटी बात है, उसने तो मुझे अपने नाम कर दिया है। तुम्हें पता है मैंने उसे सिग्नल मांगा था, उसने पूरा टावर मेरे नाम कर दिया है। टावर? क्या क्या कहा है उसने? बात क्या हुई है? अरे बस अभी नहीं बता रहा भाई, मिलके बताऊंगा फेस टू फेस। नहीं ना, मुझे भी जानना है, बताओ। आज जो सुकैना ने मेरे लिए किया है ना, मैं कभी उसका एहसान नहीं भूलूंगा। तुम भी वैसा मेरे लिए नहीं कर सकती। क्या किया सुखी? अरे यार अभी बड़ा मसरूफ हो यार, मिलके बात करते हैं, ठीक है ना, मिलके बात करेंगे। हेलो फजल। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले आई अपना मेडल और इनाम? जी ले आई। जिंदगी का पहला मेडल है जो कि ना किसी शोर शराबे के, तालियों की आवाज के बगैर मिला है मुझे। धमाका भी तो इतना बड़ा किया ना। अच्छा बात सुनिए, सुखी कहाँ है? बाहर कपड़े डाल रही है। अच्छा तुम भी चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। नहीं, पहले मैं सुकैना को 5 लाख रुपए का चेक दूंगी ताकि उसको भी पता चले कि उसकी शादी का कोई तोहफा शोफा ले रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? ये मैं तुम्हें खाने के बाद बताऊंगी, मीठे के तौर पे। समझ आ गई। सुकैना की डेट फिक्स हो गई है ना? और इंशाल्लाह जल्दी तुम्हारी पे मेरा बच्चा। मेरी सुकी, ओ सुकैना। हाँ, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए लाई है, तुम्हारी शादी का तोहफा। हैं? इतनी अच्छी कब से हो गई तुम? अच्छा लाओ तुम। एक शर्त है। क्या? तुम्हारी आज फजल बख्श से बात हुई थी? हाँ क्या बात हुई है? बड़ी तारीफें कर रहा था तुम्हारी। हाँ वो नहीं, वो मैं नहीं बता सकती, वो हम दोनों का सीक्रेट है। अच्छा ठीक है, फिर ये चेक भूल जाओ, मैं पता नहीं क्या करूंगी इस 5 लाख अच्छा रुपए सुनो का। ना यार, क्या मुसीबत है, नहीं बता सकती ना। अच्छा वो जो फजल भाई जिस लड़की को पसंद करते हैं ना, उसकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। उसका नाम निम्रा जाहिद है। फिर डिटेल्स? नहीं डिटेल्स नहीं बता सकती ना। अच्छा चेक दो यार, इस चेक की वजह से तो सारी इन्फॉर्मेशन निकली है। चेक की वजह से? वो कैसे? वो जिस लड़के से इन्फॉर्मेशन निकलवाई है ना, उसको 2 लाख रुपए देना। तुम्हें पता है ना किसी से पूछे बगैर उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना कितना बड़ा जुर्म है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा 2 दिलों को मिला रही हूँ, बहुत नेक काम कर रही हूँ मैं। और उस लड़की ने हाँ भी कर दी है, तो मैं, तुम और मामा जाके ना फजल भाई के लिए उस लड़की का रिश्ता मांग लेते। नहीं इतनी जल्दी उसने हाँ कैसे कर दी? ऐसे कैसे एक रात में काया पलट की? क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ। यार अब इतनी टेंशन हो रही है तो फजल भाई से खुद पूछ लेना। चेक दे दो ना। सुखी, मैं तुम्हें चेक तब तक नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे पूरी डिटेल्स में बात नहीं बताओगी। तुम्हें ना मुझे लूप में रखना चाहिए था। अगर तुमने मुझे लूप में नहीं रखा ना, तो अब जब तक मुझे पूरा ये माजरा नहीं पता चलेगा, मैं तुम्हें चेक नहीं देने वाली। जाओ यहाँ। लेकिन यार शिवरा, तुमने वादा किया था ना यार मुझसे। जब इन्फॉर्मेशन बनी ही नहीं है तो कहाँ से दूं? रिश्ता है मेरा। तो भाई तो हैरान होने वाली कौन सी बात है? शादी तो करनी है ना। करनी है, लेकिन अभी मूड नहीं है। और ना मेरा कोई मूड स्पेशली नहीं है कि मैं किसी अजनबी शख्स के सामने जाऊं, एक ट्रे लेके उसको चाय दूं, बिस्किट दूं। अभी नहीं अम्मा प्लीज। कैसी बातें कर रही हो? शादी से पहले लड़का लड़की अजनबी ही होते हैं। वैसे अगर कोई पसंद है तो बता दो, कोई है क्या? मुझे देख के आपको लग रहा है कि मुझे कोई पसंद होगा? सारी जिंदगी तो इन किताबों के साथ रोमांस किया, कोई लड़का वड़का नहीं है। वैसे देख के तो नहीं लग रहा, लेकिन शायद कोई मंडला रहा है। ये आपके ख्यालात हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है? इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने को देते हैं। अंगूर खा खा के थक गई। कोई भूख नहीं लगी, बस मुझे भगाना है ना यहाँ से। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूं जब पूछे? उनको मैं समझा दूँ, आप फिक्र न करिए। हमारे पास खाना क्या पकाया वैसे? पुलाव बना हुआ ला रही। रायते के साथ। जी जी। हाँ भाई,
इस बार लंदन जाते हुए मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। ऑफ नहीं हो यार, एक्चुअली उसको प्रपोज करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। प्रपोजल यानी कि हलचल। जब ऐसा वक्त करीब आता है ना तो मोहब्बत के कैपिटल में हलचल ही मचती है मेरे दोस्त। तो बस, तो वो 3 लफ्ज बोल दे। भाई ने बहुत बार बोले, तू भी बोल दे, कौन सा मुश्किल है। बात सही कह रहे हैं, मगर पता है इतना आसान नहीं है यार। मगर 3 लफ्ज बोलने के लिए सही मौका भी देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि वो मुझसे गुस्सा ना हो, नाराज ना हो। सही मौका मिलेगा बोल दूंगा, मगर वो सही मौका नहीं मिल रहा। तो फिर ना समझ, ना ही समझो, नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तुझे पता है मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या? मेरी जिंदगी में जितना मसला चल रहा हो ना, मेरे पास तेरे जैसे गधे इंसान के अलावा कोई है ही नहीं। मैं किसको अपना मसला बताऊं? घूम फिर के आता हूँ तेरे पास ही, और तू मुझे बेकार मशवरे देता है अपने। चाय दे मुझे। ये आदमी है तू यार। मतलब मैं तेरे सारे मसले हल करता हूँ, इसको वहां लगा दे, इसको यहाँ लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, और तू मुझे गधा बोल रहा है। सब तो किया मैंने। काम करता है? कौन सा काम करता है? बेकार मशवरे देता है सारे। शिवरा चाय बना के देती तुझे? हैं? मिनिस्टर का बेटा हूं मैं, शर्फू का नहीं, फिर भी चाय बना कर दे रहा हूं तुझे, और से गधा बोल रहा है। अजीब आदमी है। सॉरी। चल यार सॉरी ना, ले चाय दे। छोड़, शिवरा के घर जाके पी ले। सुकी, वल्लाही कसम 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती ना होती ना, तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त ना करती मैं। यार मान जाओ ना, मान जाओ प्लीज, मान जाओ। इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना सुकी। अच्छा मानती हो कि नहीं? मानती हो कि नहीं? मान जाओ वरना पूरा का पूरा जग उंडेल दूंगी। अच्छा उंडेलो, उंडेल दो। मैं भी देखना जोर की चीख मारूंगी ना, अभी अम्मा अब्बा जाग के आ जाएंगे और बताएंगे तुम्हें फिर। अच्छा ना मान जाओ ना फिर, तुम्हें तो पता है मेरा, मैं कर सकती हूँ। मान जाओ यार, तू कहना इतनी बड़ी बात नहीं है यार, वो 5 लाख तुम्हारी तो है। तो फिर दो, सांप की तरह क्यों बैठी हो उन पे? से समझाऊं मैं इस लड़की को? तुम नहीं समझा सकते, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ ना। तुम्हें किसने कहा मुझे प्यार नहीं होगा? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरा दिल नहीं? अच्छा तो फिर किससे हुआ है प्यार? अम्मा से, अब्बा से, और तुमसे। और है ही कौन इस घर में? वाह सही कह रही हो। वो मेरा बेचारा प्यारा फजल भाई ना, वो गरीब ऐसे तुम्हें नजर नहीं आता। लो आ गया तुम्हारा गरीब भाई। मैं रुको, मैं देखूंगी, आज तो मैं इसको ठीक करूंगी। खोलो भाई। हेलो, क्या हाल है? ये क्या बदतमीजी है? ये वक्त है घर आने का। तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी बताओ, क्या चल रहा है इतने दिनों से? हाँ कुछ नहीं चल रहा। हाँ अंदर चल के बात करते हैं ना यार। क्या चल रहा है फजल बख्श? देखो कुत्ता नजर आ रहा तुम्हें? काफी देर से मुझे घूरा, अगर मुझे काटा अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों से डर लगता है तुम्हें? नहीं, इंजेक्शन से डर लगता है बस। वो नहीं लगेगा। क्यों? गधे हो तुम, वैक्सीन मिलना आसान है इतना आजकल। ये कितनी गलत बात है, अफसोस की बात है कि तुम अभी मेरी शादी भी नहीं हुई तो मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो, हैं? चले जा यार, अल्लाह का वास्ता यार। 3 तक गिनूंगी। हाँ
3 तक गिनूंगी, साफ साफ बता दो मुझे क्या बात है। अगर तुमने नहीं बताया तो जो कुत्ता तुम्हें घूर घूर के देख रहा है ना, ये हमारी गली का खास कुत्ता है। क्या बताऊं, कुछ नहीं है बताने को यार। सुनो, भौंकता बाद में, काटता पहले। अब 3 तक गिन रही हूँ, बता दो। 1 2 अरे हो बताता हूँ। बताओ। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा क्या? इश्क सबसे जुदा तो चाहे वो जो भला ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे ना मैसेज आया है। किसका मैसेज आया? प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में अरे जानू यार, क्या कह रही थी? कुछ नहीं हो, बस उसने मैसेज किया, मिलने को बोला। वो मैसेज उसका मैसेज क्या किया था, मैसेज में उसने बोला कि मीट मी सुन। तो तुम मिले फिर? सुन बोला है, मिल लूंगा। फिर क्या हुआ? अरे फिर कुछ नहीं यार, भूख लगी है मुझे। अजीब। वैसे घर में खाने में क्या बना है? टिंडे। मेरा पिज्जा खाने को। तुम्हें टिंडे और पिज्जे खिलाऊं मैं। आपने अभी तक शिब्रा को प्रपोज क्यों नहीं किया? अरे यार क्या बताऊं, उसको मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है ना। तुम्हारी सोच है, घर में घुसने नहीं दे रही थी मुझे। उसका बस है मुझे कुत्तों के आगे डाल दे आज। वो भी शामिर सिकंदर को। हाउ रोमांटिक। अच्छा खैर, वो सब छोड़ें, अभी वो आपके लिए खाना लेके आती होगी, आप उसको तब बोल देगा। पागल हो गई हो? अच्छा मुझे लग रहा है सीढ़ियाँ चढ़ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। मैं बात करता हूँ उससे, और मुझे ना बस बार बार कॉल करते रहना। जी जी, वो तो मैं करती रहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम एडिट करें और निम्रा के नाम से सेव करें। इसी से तो हमारी सही गेम बनेगी। हाउ स्मार्ट, ऑब्वियसली मैं यही करता। ओके बाय। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह 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 वाह, ये तो दिल खुश कर हैं। शिब्रा, इसे क्या कहते हैं? टिंडे कहते हैं। यूके में नहीं खाए कभी? नहीं, ये तो कसम से वाकई में कभी नहीं खाया है, तो बस पहली बार खाऊंगा। लेकिन तुम इतने प्यार से बना के लाई हो तो कैसे मना कर सकता हूँ। तो बैठो। और ये ठीक है? क्या पता है मुझे, इतना भी पागल नहीं हूँ। किसी जमाने में इसको रोटी कहा करते थे, लेकिन आज के जमाने में इसे और तुम्हें क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता। शिब्रा, क्या मतलब? पहले जाओ उस शिब्रा को लेके आओ जो पिछली बार मुझे यहाँ पे मिली थी। तुम वो नहीं हो। तुमने एक नंबर के टफ्फर आदमी हो। पहली दफा किसी लड़की ने तुम्हें लिफ्ट करा लिया और तुम फलसफे झाड़ने लगे। कॉल आ रही है, चुप रहना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यस डार्लिंग। Oh no busy. Yeah, free. Dinner? Dish? Chicken royal biryani. Same. Oh yeah. No. Free. Yeah. Grant me 30 minutes. I'll call you back. Okay. Huh? Two. Oh. Okay, bye, darling. अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे? पहले जाओ उस शिब्रा को लेके आओ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तुम वो नहीं हो, उसको बताऊंगा मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे। और इस सब में तुम्हारा हाथ है। हाँ? मेरा हाथ कैसा है? भाई मुझे नहीं पता यार, तुम वो नहीं हो भाई। जाओ उसको लेकर आओ और ये लेके जाओ। अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, मैं वो पिज्जा खाऊंगा। मुझे इडली का पराठा खाना है। जब से मिली तू दिल को यकीन है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। ये लो भैया, आ गया तुम्हारा पिज्जा। अरे यार क्या बात है यार, क्या बात है। शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया कसम से यार। वैसे तुम्हारी
लहजे से पता चल रहा है कि अब थोड़ी बहुत बेहतरी है। मतलब तुम आधा डाउनलोड हुई हो, आधा डाउनलोड होने रहती हो। यार 5G का जमाना है, थोड़ी सी हलचल लेकर आओ मेरे अंदर। देखो कितनी अच्छी लगती है हंसते हुए यार, हंसती रहा करो, तुम खामखा टिकट लगा के रखा है अपनी मुस्कुराहट पे। तो पता है खुशियां नाराज हो जाती हैं। खुशियां तो होती नाराज होने के लिए। ये कहाँ किसी के लिए टिकती है? टिक भी सकती हैं। मोहब्बत में अगर दम हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये तुम्हें क्या पता, बड़े जतन किए उसको ढूंढने के लिए, कसम से आसान नहीं था उसको ढूंढना। वो क्या कहते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ पे 10 दफ़ा ढूंढा है मैंने, 10 लोगों से मालूम किया है वो किधर है। उस लोगों ने बताया भाई उसकी ये आईडी है, उसके फिर उसके बारे में मालूम किया, उसको तोहफे बहुत पसंद है। तब जाके उसको मैंने मैसेज किए। क्या मैसेज किया? आई एम कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, यू वांट एनी गिफ्ट। फिर बस फिर धड़ाधड़ उसके मैसेजेस आने लगे, बस तुम दुआ करो कल हम मिल लें यार। अरे कितनी लंबी उम्र है यार, देखो इसकी कसम से। तो कॉल उठा लूं? नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसकी कॉल नहीं उठा रही, देखो। फिर कॉल कर रही है, लगता है कोई इमरजेंसी है, बात कर लूं? नाराज हो जाएगी यार बेचारी। एक दफा उठा लो। उठा लो, लेकिन सिर्फ 1 मिनट। यस डार्लिंग, ओह यस, गुड नाइट, गुड नाइट। या आई नो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या डन। हाँ, अरे लव यू टू यार, लव यू टू। हाँ। हाँ, शक को अंग्रेजी में क्या करें? डाउट। डाउट। No doubt. Only love and romance. Free, open, air. Yes, okay. Let's. Hello? क्या हुआ? मुझे पे फोन काट दिया, कह रही तुम किसी लड़की के साथ तो शक कर रही हो मुझ पे। हाँ तो मैं लड़की हूँ, लड़का तो नहीं हूँ। नहीं, मगर उसको कैसे पता मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैंने उसका फोन काटा था तो शक तो बनता है वैसे। चलो कोई बात नहीं। अरे यार हमारी मोहब्बत में दम ही इतना है, एक तोहफा दूंगा सुबह मान जाएगी, मैं बता रहा हूँ। एक काम करोगी मेरा? क्या? बोलो। अल्लाह का वास्ता है मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा दो, मुझसे नहीं बोली जाती अंग्रेजी, बड़ी मुश्किल से बात करता हूँ उससे, कसम से कुछ समझ नहीं आता उसको मेरी, ना मुझे उसकी समझ आती है। असल बात है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी क्यों है? यार वो कहती है, वो चाहती है उसके बच्चे फर अंग्रेजी बोले। उसके बच्चे भी हैं? उसके बच्चे कहाँ से होंगे यार? तो फिर वो तो हम पैदा करेंगे ना मिलके। बस वो चाहती है जो हमारे बच्चे हो वो बस अंग्रेजी बोले। वो एक नंबर की पागल है और तुम्हें भी पागल बना रही है और कुछ नहीं। पागल नहीं है वो, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, पागल नहीं बोलना उसको। एक नंबर के डफर हो तुम। किसी का पागल होने से और अंग्रेजी आने से क्या ताल्लुक है? अंग्रेज तो पागल नहीं होते, ये बात तो है। सुनो, मेरा एक काम कर दो प्लीज। मुझे ना उसको पर्पस करना है। अरे हाँ यार, वो यार मेरी मदद कर दो खुदा के वास्ते यार। अच्छा देखूं। और दूसरा मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दो, लिटिल स्टार, इस टाइप का कुछ सिखा दो यार। तुम बेशक हंसल हो यार, बस तुम मुझे सिखा दो यार, पता है मेरी आधी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ सिखाओगी? हाँ ये लो, इसी बात पे पिज्जा खाओ, आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे। अरे खाओ यार, एंजॉय करो। तुम मुझे अंग्रेजी सिखा दो, मैं अपनी सिंधी सिखा दूंगा टूटी मुटी। ये लो, चेयर चेयर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना। सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का।
हाँ यार ये तो है। वैसे फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो इस मुल्क में बहुत कमी है, लेकिन अगर एक ऐसी कमी हो जो तुम पूरी कर सको, वो क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। यहाँ पे तालीम को कोई तरजीह देता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में शऊर ही नहीं है। और जब आप में शऊर नहीं होता, आप में अकल नहीं होती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। और साफ बात यह है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते ना, तालीमी याफ्ता नहीं होते, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता गुलामी के अलावा। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप आवाज नहीं उठा सकते सियासतदानों के सामने। और फिर बस वही होता है, बादशाह है, उसकी रियासत है और उसके गुलाम है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम का। तालीम होना बहुत जरूरी है, वरना क्यों मैं गलत बात बोल? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाह ही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहता है इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। जहर लगता है। ओ हेलो, हाँ। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान। कोई एक बताओ। बुश। एक भी नहीं है, दूर दूर तक एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं अच्छा चलो यार ये कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। तो एक ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। अभी तो नहीं है। सबने अपनी बेहतरी के लिए क्या पता कल कोई आ जाए। मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला ना। खैर दफा करो, छोड़ो, क्या सियासतदानों की बातें कर रहे हो, मुंह करवाओगे। जहर लगते हैं मुझे कसम से। मौसम कितना अच्छा है ना आज। हाँ तारे देखते हो अभी भी? हाँ, मगर अब तो तारे कराची में इतने साफ नजर नहीं आते ना। हाँ। मेरे गांव में एक एक तारा दिखता है। यहाँ पे नहीं आता। शिब्रा। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। तुम नीचे आई नहीं तो मैंने कहा मैं पूछूं तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस वैसे ही बैठे हैं। आजा। असल में रात को फजल बख्श काफी लेट आया ना अपने गांव से, तो इसी चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई। हाँ, वो फजर पे बता रहा था वो कि वो बस खराब हो गई थी उसकी रास्ते में, इसलिए देर हो गई। खैर, वो एक बात करनी थी तुमसे, अगर बुरा ना लगे तो। जी बाबा करें, ऐसी क्या बात है? तुम्हारे लिए रिश्ता आया हुआ है। जी अम्मी ने बताया था। मना क्यों कर दिया? मिलके देख ही लेते हैं उसे। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? जवाब नहीं दे रही? नहीं, तो मैंने सोचा पहले उससे कहना कि रुखसती हो जानी चाहिए। बट इसे तो मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं। वैसे ही समझना। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उस लड़के से मिल लो तो कोई एतराज तो नहीं होगा? तो मिल क्यों रहे इतना, क्या एतराज होगा मुझे? मिल लो ना उस लड़के से। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और सबसे बढ़कर ईमानदार भी। मिलूंगी। ऑकवर्ड लगता है ना ऐसी बात करो तो। चले नाश्ता। आ जाओ, तो आ जाओ, फिर करते हैं नाश्ता। आ जाओ।
वो मेरा यार खैर से आ गया गांव से? हाँ यार, कैसा? एकदम ठीक ठाक। लेकिन यार, तू इतना हल्का निकलेगा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या किया मैंने? हद करता है यार। उस दिन दाऊद अली खान और सुलेमान साहब की बेटी का इतना बड़ा सीन हुआ, हंगामा हुआ, पूरी दुनिया और मीडिया पागल हो गई, और तू दुम दबा के गांव भाग गया। आई एम सॉरी फजल बख्श, लेकिन अब तू किस मुंह से सामना करेगा अपनी मोहब्बत का? अगर तुझे मैं बताऊं वो मेरी फैन है तो? क्या? लेकिन कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं यहाँ पे होता, दाऊद अली खान को उखाड़ पाता है? गरीब आदमी हूं, क्या कर सकता हूँ? ये बात भी तू ठीक कह रहा है। लेकिन हाँ, याद आया, वो उस दिन तुम्हारे घर वाले भी तो आ रहे थे ना भाभी को देखने। उसका क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? एक काम करेगा मेरा? हाँ, क्यों नहीं भाई, तुमसे अलग से तनख्वाह जो लेता हूँ इसकी। 4 पैसे और ले ले, फजूल सवाल ना किया कर। उधर बैठ जा, सर में दर्द हो रहा है, चुप करके बैठ जा, बैठ जा जा। चल ठीक है भाई, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। प्रमोशन भला किसे अच्छी नहीं लगती? लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा, मानेगा? बोल। तुम्हें पता है ये मोहब्बत की 70% कहानियां कहाँ जाकर खत्म होती हैं? कहाँ जाके खत्म होती हैं? जब दोनों में से किसी एक का रिश्ता कहीं और तय हो जाता है, फिर दोनों हाथ मलते रह जाते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए मेरे भाई, जो कुछ भी करना है जल्दी कर, क्या समझे? ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काम कर यार। हाँ सो कहना। पागल है क्या? अब चलो मैं आके बात करता हूँ। बड़ी काली ज़बान है। क्या हुआ? पागल है। अरे नहीं फजल भाई, आपको नहीं पता, शिब्रा सिर्फ उन लड़कों से इसलिए मिल रही है क्योंकि अब्बा इसरार कर रहे हैं, बस, और कोई वजह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो शिब्रा अभी तक मुझे वो चेक दे चुकी होती जो मैंने निम्रा के नाम पे उससे मंगवाया था। पॉइंट। बस एक प्रॉब्लम है। बताओ। अभी तक शिब्रा के लिए जितने भी रिश्ते आए थे ना, सब में सबसे खतरनाक रिश्ता है। क्यों, गैंगस्टर का है? नहीं ना, यही तो मसला है। बहुत ही नेक, ईमानदार और गुड लुकिंग भी है। इंटरेस्टिंग। एक और प्रॉब्लम भी है। बता दो ये भी। रिश्ता कल ही आ रहा है। वेरी नाइस। कहानी फुल स्पीड में जा रही है। अच्छा है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक आइडिया। तुम बोलोगी इसको प्रपोज कर लो जाके, नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, एक और आइडिया है। आप ना उस लड़के को वैसे ही उठवा लें जिस तरह आपने पप्पू को उठवाया था, और उसे ना किसी तहखाने में बंद करवा दें, और तब तक उसको बाहर ना निकालेगी जब तक आपकी और शिब्रा की शादी नहीं हो जाती। वाह। तो ये भी बता दो, अगर वो लड़का मुझे तंग करे, मेरी बात ना माने, तो मैं मार दूं? आपकी मर्जी।
वाह यार माशाल्लाह, मतलब प्रॉपर गुंडा समझती हो तुम मुझे। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। आपको आइडिया अच्छा नहीं लगा? मेरे पास एक और आइडिया है। दिमाग चलाने दो, हलाल तरीका ढूंढना है। सुन लेते तो अच्छा। थैंक यू। हेलो शामिर मेरी जान, ब्रो कैसा है? क्या बताऊं यार, पहले जिंदगी में अजाब कम थे, ये भी एक नया अजाब बन गया मेरे लिए। अरे एक मिनट, तू तो यार ये फजल बख्श की एक्टिंग करते करते भूल ही गया है। शामिर को एक मिनट रुक। मेरी जान तो तू है ऑफ कोर्स, और तेरी जान शिबरा की जान सुलेमान साहब। हाँ बोल, क्या करना है? मैं पिन लोकेशन भेज रहा हूँ, मुझसे मिल। ओके। हैं? काट दिया? अरे यार ये तो इसने मुझे गुलाम ही समझ लिया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी सुकैना? कॉलेज तक गई थी। वो शिब्रा किधर है? सुबह से अपने कमरे में, पता नहीं वहां बैठी क्या सोचे जा रही है। मुझे लग रहा है उसको वो रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया। पसंद तो तुम्हारे अब्बा को आया है, जब से ये पता चला है कि लड़का हराम नहीं खाता। मैं आपको सही सही बताऊं अम्मू, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो लड़का दूध का धुला ही क्यों ना हो, मुझे नहीं अच्छा लगा। आप वैसे मुझसे डिस्कस करती ना तो मैं आपको एक लड़के का बताती, मतलब वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तुम मुझे क्या बताती? मैंने जो लड़का देखा था ना, लाखों करोड़ों में क्या, पूरी दुनिया में एक ही पीस है, कोहिनूर का हीरा। आपने कौन देख लिया? तुम्हारा भाई फजल बख्श। अच्छा तुम किसकी बात कर रही थी? तुम भी फजल बख्श की बात कर रही हो? हाँ तो और लो, तो आपने कभी बाबा से क्यों नहीं बात की? अरे की थी ना बात। कहने लगे कि वो पहले ही किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार है, लेकिन उस लड़की के अब्बा नहीं मानते। उससे जिक्र नहीं किया कभी तुमसे क्या? हाँ पता है, सब पता है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे उस लड़की के अब्बा कभी भी ना माने और फजल बख्श उस घर का दामाद कभी भी ना बने। कैसी बातें कर रही हैं, मतलब कि एक सादा सी लड़की को क्यों बदुआ दे रही हैं? वापस लें अपनी बात। अच्छा माफ कर दे अल्लाह मियाँ, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ऑल वेल सर, बिल्कुल ठीक। जी सर मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए ऑडिट डिपार्टमेंट से 2 मेंबर्स भी दरकार होंगे जी। जी ठीक है, मैं निकलता हूँ जी, मैं फौरन निकल के आपको रिपोर्ट करता हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज। नट्टो फजल बख्श भाई कहाँ हो? फजल बख्श कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। जिंदा तो हो? अरे यार क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है किसी जंग में फंसा हुआ हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? वो निमरा नहीं है, वो निमरा कह रही थी मुझसे मिलने आ जाओ कुछ लेकर। कुछ लेके? क्या लेके? पता नहीं, वो कुछ परफ्यूम आता है कुची, वो कह रही है ये लेकर आओ। अच्छा फिर? यार वो कम वक्त 12,000 से कम का ही नहीं है फर्स्ट कॉपी। मैंने उसको वो दिया, उसने कहा नहीं मुझे ओरिजिनल चाहिए। मैंने कहा देखो अभी तो ये दे सकता हूँ, ओरिजिनल की तो औकात नहीं है, मगर कुछ और तुम्हारे लिए कर लो। उसने कहा तुम मुझे खाना खिलाने ले जाओ, तो फिर उसको 5 स्टार लेके जा रहा हूँ। 5 स्टार होटल? तुम्हें पता भी है वहाँ का खाना कितना महंगा होता है? अरे यार लड़की अगर प्यारी हो तो थोड़ा सा नखरा उठाना तो बनता है ना। देखो वो लड़की बुरी नहीं है, बस जरा सी महंगी है, तो कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है, उठा लेंगे नखरे।
तुम्हें पता है मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, लाखों तक कहानी चली गई है। फजल बख्श, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। वो लड़की तुम्हें पागल बनाई जा रही हो और तुम बने जा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। बस दुआ करो मेरी कमेटी वक्त पे खुल जाए, और तुम किसी को बताना नहीं। वो सुकैना मेरी मदद कर रही है। अरे वो सुकैना क्या कर सकती है, वो तो खुद। अरे यार, अभी पता है वो निमरा पीछे से मुझे कॉल कर रही है। कल की तरह उसको डाउट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कॉल रखता हूँ। ओके, ख्याल रखो। ओके, खुदा हाफिज। ओए नाटू, किसको ढूंढ रहा है? अरे आप यहाँ बैठे हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। साहब बुला रहे हैं आपको। सर आ सकता हूँ? अरे कहाँ रह गए थे फजल बख्श, इतनी देर लगा दी तुमने आने में? सर वो पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है सर, इसलिए बार बार बैतुल खला जाना पड़ा था। आप हुक्म करो सर। दवा वगैरह लो यार। हाँ, वो एक इमरजेंसी हो गई भाई, वो सेक्रेटरी साहब का फोन आया। वो कह रहे हैं कि हमारे वो जो प्रोजेक्ट हैं ईस्ट एंड वेस्ट साइड के सारे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाने का हुक्म दिया उन्होंने। ठीक है सर। तो मैं कह रहा था कि चलते हैं, तुम भी चलो साथ, सफर अच्छा गुजरेगा। क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है सर, लेकिन वो पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है सर। आप कहते हो तो मैं चल लूंगा सर। नहीं नहीं भाई, रहने ही दो ऐसे ही। वहाँ तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो मसला हो जाएगा। मुझे तो 2-4 दिन लग जाएंगे वहाँ। ठीक है? ठीक है सर। तो मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है। बल्कि नहीं, एक मिनट। ये हाँ, ये चेक है 1 लाख रुपए का। ये तुम कैश करा के ना तो शिब्रा को दे देना। बेहतर सर। ये मैं अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक भी नहीं है। हाँ चलो, बस सही। नहीं तो तुम क्या कह रही हो शिब्रा? फजल भाई चोर हैं, तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएंगे वो। चोर वोर नहीं कह रही मैं उससे, बस इतना कह रही हूँ जो उसकी आजकल हरकतें हैं ना, उससे कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए। ये मुझे पता है ये सारे मसले क्यों शुरू हो रहे हैं। ये उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है ना, यही प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। पको मत ज्यादा, ठीक है? मसला सिर्फ इतना कि उस बेवकूफ आदमी की वेल विशर होगी। तुम्हें पता है वो लड़की उसके साथ क्या कर रही है? उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है, 5 स्टार होटल में कहती है खाने खिलाओ, ये सब करो। कौन करता है ये सब? ये बड़ी नॉर्मल सी बात है शिब्रा, सब करते हैं। और वैसे भी तुम्हारी जेब से थोड़ी पैसे जा रहे हैं। उसकी इतनी मजाल कि मेरी जेब से पैसे ले। तो फिर मसला क्या है आपको शिब्रा? कोई मसला मसला नहीं है, दिमाग ना खाओ मेरा ज्यादा। मुझे लगता है फजल भाई आ गए। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि प्लीज शिब्रा के 1 लाख रुपए वापस कर दें कि उसकी चिक चिक बंद हो जाए। मैं खुद जाऊंगी, बैठ जाओ। जी नहीं, तुम नहीं जाओगी। जितने गुस्से में हो ना, पता नहीं क्या क्या कह दोगी उनको। तो अगर तुम चाहती हो कि मुझे मजीद गुस्सा ना आए तो यहाँ बैठो, मुझे जाने दो। फजल बख्श, कैसा है? अच्छा है ना? खूबसूरत है ना? किसके लिए? अरे जिसके लिए भी लाओ यार, तुम बस कबूल करो। मेरे लिए लाए हो? निमरा के लिए लाया हूँ। इतनी पागल लड़की, उसको फूल ही नहीं पसंद, एलर्जी इन फूलों से, तो इसलिए तुम रख लो। खुशबू भी अच्छी है, पता है पूरे 5,000 का बनवाया, रख लो। जानते हो किसी लड़की को फूल देने का क्या मतलब है? तुम पागल हो? फूल के अलावा खाना भी लाया हूँ। 5 स्टार रेस्टोरेंट गया था, उसके साथ में 24,000 का बिल बना है। खाना खाए बगैर चली गई। अजीब पागल लड़की है। तो फूल भी है और खाना भी है। अभी तुम फूल लो, बाद में साथ बैठ के खाना खाएंगे। पहाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे फूल और तुम्हारी निमरा। 24 और 5,000 29,000 रुपए खर्च आए हो तुम उस पर। तो मुझे मेरा चेक दो। चेक का है, पैसे का मेरा 1 लाख रुपया दो। वो तो मैंने आज ही कैश करा लिया। हाय अल्लाह, तुम बाबा के सारे पैसे उस पर लुटा आए हो। तुम्हें पता भी है फजल बख्श वो पैसे कितने इंपॉर्टेंट थे, वो कितने अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होने थे सारे पैसे। बस बड़े अफसोस की बात है यार, कैसी हो तुम यार? कल तक तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कह रही थी ना, ऐसे करते हैं बेस्ट फ्रेंड के साथ। आज शक कर रही हो मेरे पे?
बड़े अफसोस की बात है, कसम खुदा की बड़े अफसोस की बात है। ये देखो, ये पकड़ो ये पैसे, अमानत में खैरत नहीं, गिन भी रही हो तुम। और जो निमरा से मिलने गया था ना, उसके लिए मैंने अलग से पैसे कमाए थे। फजल बख्श अमानत में खयानत नहीं करता, पूरे 1 लाख रुपए। बड़ा अफसोस हुआ यार बाजान, कसम से शक कर रही हो तुम मेरे पे। अच्छा सुनो ना, सॉरी फजल बख्श, किसी पे ना ये बहुत जरूरी मकसद के पैसे थे। शुगर लो रही है यार, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खाने चले हैं? आइसक्रीम खाने चलते हैं, आ जाओ। आओ ना, नीचे इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हें पता है मैं इन पैसों को लेके क्यों इतनी सेंसिटिव हूँ? पता है, तुम और सुलेमान साहब उन पैसों से बच्चों की डोनेशन करते हो, सब पता है मुझे, सुकैना बता चुकी है। बहुत सुनो, वो तुमसे कुछ छुपाती भी है? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं छुपाती। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये डोनेशन के पैसों में मैं अपने पैसे मिलाना चाहूँ, तुम्हारी मदद करना चाहूँ, तो ऐसा हो सकता है मैं मदद कर सकता हूँ? हो सकती है, लेकिन ये बात याद रखना, डोनेशन के पैसे ना बिल्कुल हलाल होते हैं, इसमें थोड़ी सी भी हराम की कमाई नहीं होती। डोनेशन के पैसे में हराम हलाल कौन देखता है? मैं देखती हूँ ना, मेरी सोचना सबसे अलग है। अच्छा वो कैसे? तुमने कभी बारिश का पानी देखा? वो पानी कितना साफ और पाकीज़ा होता है। जब वो पानी दरिया में गिरता है या गंदे नालों में गिरता है, तो हम उसमें से कौन सा पानी पीते हैं? दरिया का। गंदे नाले वाला क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो नापाक हो जाता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ऐसे ना डोनेशंस के पैसों में चाहे हराम की कमाई थोड़ी हो या ज्यादा हो, मेरे ना मकसद को नापाक कर देती है। क्या बात है यार, बहुत आला, क्या बात की है। तुम्हें पता है मैं बहुत कम लोगों से ऐसे मुतासिर होता हूँ वाकई में, और आपका नाम उनमें शामिल हो गया है। हाथ मिलाओ इस बात पे। थैंक यू फजल बख्श। अब बताओ मुझे, मेरी डोनेशन में कैसे हिस्सा डालोगी? कोई है तुम्हारे आसपास? कोई भी नहीं है, अपना तो कोई भी नहीं है जो डोनेशन में मदद कर सके। क्या मतलब, तुम अपनी कमाई से भी कुछ नहीं डाल सकते? थोड़ा बहुत? सच कहूं तो मुझे लगता है मेरी जो जॉब है वो इस लायक नहीं है कि मैं उसमें से डोनेशन की मदद कर सकूं। क्या मतलब, क्या तुम्हारी कमाई भी हराम की है? नहीं, बात यह है कि तुम शायद बुरा मानो, मगर मैंने मैट्रिक और एफए में नकल की थी, तो वो हलाल तो हुई नहीं। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाता। मेरी डोनेशन में हिस्सा डालना ना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? फालूदा तो पियो यार। बताओ तुम कब जा रही हो बच्चों के पास? पकड़ो। कल शाम में। हैं तो मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे अरेंज करोगे तुम? कर लूंगा, चोरी करके, अरे मेहनत करके यार, मगर हम साथ चलेंगे। हैं कल कितने बजे? शाम 5 बजे चलें? यार शामिर, यार तू एक बार सोच ले, ये जो तू करने जा रहा है ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब तो सोच लिया यार, कुछ नहीं हो सकता। और सच बताऊं, इतने शॉर्ट नोटिस पे ना और कोई काम हो भी नहीं सकेगा, और शिब्रा की डोनेशन में पैसे तो जमा करवाना है यार। मगर तेरे दिमाग में ये वेटर के अलावा कोई बात नहीं आई? बहुत सी चीजें आई थी यार, लेकिन क्या करता, हर चीज में मजदूरी है। अब क्या करता, ईंटें उठाता, पत्थर उठाता। अच्छा, एक तो समझ में नहीं आ रहा यार, तू भी अजीब आदमी है।
मतलब शिवरा को डोनेशन के लिए तू अपने पास से 5-10 हजार रुपए निकाल के दे दे। ये तू किस हराम और हलाल के चक्कर में पड़ गया? सोचा था मैंने, नहीं यार, मगर उसकी कन्विक्शन ने ना मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। झूठ नहीं बोलना चाहता उससे मैं। पैसे देने को तो मैं पता नहीं कितने दे सकता हूँ, लेकिन पैसे नहीं। क्या हो गया यार? कर ली। गुड। सोच रहा हूँ साइकेट्रिस्ट से भी बात कर लूं। हंसना था। क्या हो गया तुझे? हलाल हराम। अच्छा चल रहे हैं। भले भले भले। कहाँ जा रही हो? हड़ में जाए, स्कूल जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? फजल बख्श के साथ ना। उस बेवफा का नाम मत लेना मेरे सामने। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? वादा खिलाफी की है उसने मेरे साथ। पता है उसने मुझे क्या कहा था? डोनेशंस इकट्ठी करने में मदद करेगा मेरी। ये मदद की है उसने, टाइम पे पहुंचा भी नहीं है, कॉल्स भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ मर गया। तो हो सकता है इतने दिनों में तुम्हारा ही काम कर रहा हो। यार बीफ बोटी लियो। बड़ा गोश्त, बीफ बूटी, मटन कढ़ाई। बकरे का गोश्त, मटन कढ़ाई। यहाँ कुछ और अच्छा होता है? और यहाँ पे झींगा। हाँ, नारेजी मच्छी झींगो, नारेजी मच्छी झींगो, नारेजी मच्छी झींगो। केर खाई दो मामो, केर खाई दो नानो। नानो लेकर आओ। भले। सर आपका सैंडविच। थैंक यू। सुनो, शामिर साहब। मैं? हाँ हाँ तुम। शामिर। सर माय नेम इज फजल बख्श, खुदा बख्श। सर आपका ऑर्डर हो गया? हो गया। हो गया, मैं भिजवाता हूँ सर। हाँ सुनो, अब तुम फजल बख्श हो या शामिया, फर्क नहीं पड़ता। टिप तो बनती है और वो भी एडवांस में। अरे नहीं सर, ये कुछ ज्यादा है सर, मुझे काफी है। अरे ले लो। अरे नहीं सर, थैंक यू सर। आप इधर लाओ फजल बख्श। सर 5,000 ही तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ज्यादा नहीं। ऐसा करो, ऑर्डर तुम लेकर आओ। बेहतर तशीफ भाई, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया सर? जी। और तो कुछ चाहिए? मैं थैंक यू। साहब, ऑर्डर हमने, टिप किसी और को आपने दे दी। ये तो सही सीधी आपने भले कर दी। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो है किधर, तुम खुद जाके देख लो। मुझे कोई जानने का शौक नहीं है वो किधर है, ठीक है? कहाँ है वैसे वो? जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना,
15,000 रुपए तुम्हारी डोनेशन से दे। काफी है? मेहनत की कमाई। जादू दिखाओ। नूरे जहां और नूरे इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है भले। जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जब से मिली तू दिल को यकीन है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना, लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया, मेरी दुआ में मेरी सजा में होता है नाम तेरा। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, जाने वफा ये जीवन क्या कर